अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं सैयद अब्दुल वहाब शाह और आप देख रहे हैं हुदा गाइडेंस चैनल। नाज़रीन, FTJ यानी फाज़ल तिब्ब वल जराहत के जो हुक्मा हैं, इनको पाकिस्तान में आहिस्ता आहिस्ता साइड लाइन लगाने का काम जो है वो शुरू है, पहले से शुरू है। अब उसमें थोड़ी सी तेज़ी आ गई है। अब जो है वो कुछ दिन पहले हमें ये पता चला कि FTJ जो है वो हिजामा नहीं कर सकता। हुआ कुछ इस तरह कि एक दोस्त हैं हकीम मोहम्मद नईम साहब, उन्होंने मुझे कॉल की और उन्होंने कहा कि मेरे दवाखाने पर जो है इस्लामाबाद हेल्थ केयर के लोग आए हैं और उन्होंने कहा कि अपने दवाखाने को रजिस्टर करवाएं इस्लामाबाद हेल्थ केयर में। खैर, उनका रजिस्टर था, लेकिन वो पहले रावलपिंडी में था, अब इस्लामाबाद में था, तो उन्होंने अभी फ़िलहाल यहाँ पर कराया नहीं था। तो उन्होंने कहा कि आप आ जाएँ और मुझे सही इस बारे में मालूमात नहीं है, तो हम दोनों चले जाते हैं। तो मैं चला गया, तो हम दोनों इस्लामाबाद हेल्थ केयर के जो ऑफ़िस है वहाँ पर चले गए और वहाँ पर रजिस्ट्रेशन के लिए दरख्वास्त दी दवाखाने के लिए। उसके जो डॉक्यूमेंट्स थे वो हमने वहाँ पर दिए और उन्होंने वहाँ पर 10,000 इसकी फ़ीस जो है वो वसूल की। हालांकि तकरीबन 1-1.5 साल पहले ये फ़ीस यानी दवाखाने को इस्लामाबाद हेल्थ केयर में रजिस्टर करवाने के लिए जो फ़ीस थी वो 5,000 रुपये थी, जो कि 1 साल के लिए होती थी और 1 साल के बाद रजिस्ट्रेशन जो है वो दोबारा करवानी पड़ती थी। तो अब वो फ़ीस 10,000 कर दी। तो हमने कहा चलें कोई बात नहीं, चीज़ें महंगी होती रहती हैं तो ये सिलसिला चलता रहता है। 5 से डबल करके 10,000 कर दी। लेकिन हमें हैरत उस वक्त हुई कि जब 10-15 दिन के बाद उनकी तरफ से मैसेज आया कि आप आकर अपना सर्टिफिकेट ले जाएं। जब हम दोबारा गए और वहाँ पर जाकर सर्टिफिकेट वसूल किया तो उस वक्त 2-3 चीज़ों पर बड़ी हैरत हुई। एक तो ये कि उन्होंने जो लाइसेंस कह लें या सर्टिफिकेट कह लें वो दिया, तो उस पर उन्होंने कहा कि ये आपका साल के लिए नहीं है, बल्कि ये तो आपकी रजिस्ट्रेशन का भी आगाज़ हुआ है, तो ये सिर्फ 3 महीने काम करेगा और 3 महीने पूरे होने से पहले यानी सितंबर के आखिर तक ये चलेगा। तो आपने अगस्त के आखिर में यानी 1 महीना पहले, यानी अभी आज हम आपको दे रहे हैं तो 2 महीने के बाद आपने दोबारा हमें दरख्वास्त देनी है अपने उसके लिए दवाखाने की रजिस्ट्रेशन का जो लाइसेंस है उसको हासिल करने के लिए। तो ये बड़ी हैरत वाली बात थी। एक तो फ़ीस 5,000 से 10,000 डबल कर दी गई और दूसरा ये कि वो 10,000 फ़ीस देकर भी कह रहे हैं कि ये सिर्फ 3 महीने चलेगा, 3 महीने के बाद आपको दोबारा दरख्वास्त देनी पड़ेगी और वो जो आपको लाइसेंस मिलेगा वो फिर 1 साल के लिए होगा, उसकी अलग से फिर 10,000 फ़ीस होगी। ठीक है ना। एक तो ये बड़ी हैरत हुई और दूसरी हैरत ये हुई कि ये लाइसेंस उनको जो 3 महीने वाला था, जो इनको देते वक्त हकीम साहब से, मैं तो बाहर था, उनसे बाकायदा एक इकरारनामे पर साइन लिए गए। बड़ी ताकीद करके कहा गया कि आप जो है हिजामा नहीं करेंगे, अपने दवाखाने पर हिजामा नहीं कर सकते आप। FTJ जो है उसको हिजामा अलाउ ही नहीं है। और फिर उन्होंने कहा कि चलें ठीक है। उन्होंने कहा नहीं, ऐसे ठीक नहीं, आप इधर साइन करें। एक इकरारनामा था या जो भी कोई कागज़ था, उस पर कहा कि आप इधर साइन करें कि आप हिजामा नहीं करेंगे। तो उन्होंने उस पर साइन भी कर दिया और फिर उन्होंने कहा कि आप के दवाखाने पर हिजामा से मुताल्लिक़ कोई भी चीज़ पड़ी हुई है, कोई कप पड़ा हुआ है, कोई भी आलात जो औजार होते हैं उनमें से कोई भी चीज़ पड़ी हुई है तो उसको आप वहाँ से हटा लें। हमारी टीम आएगी, अगर एक भी कोई औजार में से कोई चीज़ पकड़ी गई हिजामा से मुताल्लिक़ तो आपके दवाखाने को सील कर दिया जाएगा। तो ये बड़ी हैरानकुन बात है कि FTJ को हिजामा करने की इजाज़त नहीं है। बड़ी सख्त पाबंदी है, इकरारनामों पर साइन लिए जा रहे हैं और सख्ती की जा रही है और धमकी दी जा रही है कि आपके दवाखाने को सील कर दिया जाएगा। इस हवाले से हमारे जो बड़े हैं उनको इस बात की तरफ तवज्जो देनी चाहिए। ये तो मैंने इस्लामाबाद की सूरत हाल आपके सामने रखी है। अब बाकी पंजाब में या बाकी सूबों में क्या सूरत हाल है वो वहाँ के लोग ज़्यादा बेहतर जानते होंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।